हेलो एंड वेलकम बैक टू द स्टडी फोरम। आज के सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। लास्ट वीडियो के अंदर हमने कवर किया था मीनिंग, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लेशन अलोंग विथ एन एग्जांपल। सो जिन लोगों ने वो वीडियो ना देखा हो तो एक बार वो देख ले ताकि ये आज का वीडियो समझ में आए। सो बिफोर डिस्कसिंग अबाउट कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, let me once again remind you definition of inflation given by Dr. A.P. Lerner. In the words of A.P. Lerner, a situation of excess demand over supply of goods is called inflation. इसी डेफिनेशन के बारे में पिछले वीडियो के अंदर हमने डिटेल में डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पर मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ क्योंकि जो कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उनके अंदर इसका बहुत बड़ा हिस्सा है। सो लेट अस स्टार्ट। कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, there are two major factors affecting inflation. One, increase in demand, and second, increase in production cost, or we can also say cost of production. Apart from these two major factors, there are certain other minor factors, but directly or indirectly those minor factors also causes changes in these major factors only. अब जो मेन फैक्टर अफेक्टिंग इन्फ्लेशन है उसके अंदर जो है इंक्रीज इन डिमांड। जब लोगों की डिमांड अलग अलग वजह से बढ़ जाती है और अगर उसके सामने सप्लाई उस हिसाब से नहीं बढ़ पाती है तो उसकी वजह से ओवरऑल प्राइस के अंदर इंक्रीमेंट होता है। एंड वी नो इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। सो डिमांड बढ़ जाने की वजह से जब प्राइस बढ़ता है तो उसको इन्फ्लेशन कहा जाता है। सिर्फ डिमांड बढ़ने की वजह से जब इन्फ्लेशन क्रिएट होता है तो उसको कहा जाता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जब टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन हम लोग पढ़ेंगे तब उसके अंदर ये कवर होगा। डिमांड इंक्रीज होने के पीछे क्या रीजंस होते हैं वो देखते हैं। डिमांड अलग अलग कारण से लोगों की बढ़ती है। उन कारणों में 3 कारण हम डिस्कस करने वाले हैं, 3 रीजन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला है इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी, दूसरा इंक्रीज इन पब्लिक यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और तीसरा ओवर पॉपुलेशन, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो अब होता क्या है इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी के अंदर कि अलग अलग वजहों से या मॉनेटरी पॉलिसी के कारण जब स्टेट के अंदर मनी इंक्रीज हो जाता है, मतलब लोग इनकम अर्न करने लगते हैं, ज़्यादा इनकम अर्न करने लगते हैं, तो वो अपनी नेसेसिटी की डिमांड बढ़ा देते हैं। अब अगर ये बढ़ी हुई डिमांड के सामने सप्लाई उतनी नहीं हो पाती है तो वो इन्फ्लेशन को कॉज करती है। एक इकोनॉमिस्ट मार्शलब कहते हैं कि टू मच मनी चेसिंग टू फ्यू गुड्स कॉजेस इन्फ्लेशन। मतलब जब बहुत सारा पैसा बहुत कम प्रोडक्ट्स को चेस करता है तो इन्फ्लेशन क्रिएट होता है। दूसरा पॉइंट इंक्रीज इन डिमांड के अंदर, दैट इज इंक्रीज इन पब्लिक और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब जो सरकार जो होती है वो लोगों के डेवलपमेंट के लिए, वेलफेयर प्रोवाइड करने के लिए तरह तरह के प्रोजेक्ट्स अंडरटेक करती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके सप्लाई करना, वाटर सप्लाई करना, ब्रिज कंस्ट्रक्ट करना, डैम कंस्ट्रक्ट करना। तो ऐसे खर्चे जो गवर्नमेंट बढ़ाती है उसके कारण भी लोगों को काम मिलता है। लोगों को काम मिलने की वजह से लोगों को इनकम मिलती है। लोगों को इनकम मिलने की वजह से लोग अपनी डिमांड बढ़ा देते हैं। तो इस वजह से भी लोगों की डिमांड बढ़ जाती है और इन्फ्लेशन क्रिएट होता है। तीसरा पॉइंट ओवर पॉपुलेशन और इंक्रीज इन पॉपुलेशन। एक एस्टीमेट के हिसाब से इंडिया के अंदर हर साल ओवरऑल पॉपुलेशन 2% से बढ़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो पॉपुलेशन अपनी डिमांड करेगी, अपनी नीड्स, अपनी नेसेसिटीज फुलफिल करने के लिए डिमांड करने ही वाली है। तो ज़्यादा पॉपुलेशन ज़्यादा डिमांड करेगी और एज अ रिजल्ट ज़्यादा डिमांड होने के कारण प्राइस राइज होगा। तो कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन के अंदर जो मेन कॉज है वो एक है इंक्रीज इन डिमांड। फिर उस इंक्रीज इन डिमांड के लिए सब पॉइंट्स 3 हैं। एक इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी, दूसरा इंक्रीज इन पब्लिक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और तीसरा इंक्रीज इन पॉपुलेशन। दूसरा जो मेन रीजन है वो है इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब होता क्या है, कभी कभी अगर डिमांड ना भी बढ़े लेकिन जो चीज़ों को प्रोड्यूस करने का खर्चा होता है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, वो बढ़ जाने की वजह से
जो सप्लाई होती है वो कम हो जाती है। तो ओवरऑल सिचुएशन मार्केट के अंदर ये अराइज होती है कि डिमांड भले उतनी ही रहे लेकिन उसके सामने पहले जो सप्लाई हुआ करती थी वो उससे कम हो जाती है। तो ओवरऑल मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ी जाती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का बढ़ना जिसकी वजह से सप्लाई का कम हो जाना। तो वो क्यों होता है? जब चीज़ों का जैसे कि रॉ मटेरियल का, मशीन्स का, इलेक्ट्रिसिटी का, वाटर का भाव बढ़ता है, रेट्स बढ़ते हैं, जब वर्कर्स के वेजेस बढ़ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ता है, तो उसकी वजह से चीज़ों को प्रोड्यूस करने के पीछे जो खर्चा किया जाता है उसकी अमाउंट के अंदर भी इंक्रीमेंट होता है। अब से फॉर एग्जांपल किसी पर्सन के पास 50,000 रुपये है और वो 50,000 रुपये में 5 साइकिल बनाता था, मतलब एक साइकिल बनाने के लिए उसको टोटल ओवरऑल जो खर्चा होता था वो 10,000 रुपया होता था। अब रॉ मटेरियल का भाव बढ़ने की वजह से, वेजेस का भाव बढ़ने की वजह से, चीज़ों का भाव बढ़ने की वजह से अब एक साइकिल बनाने के लिए उसको 10,000 की जगह पर 20,000 लग रहे हैं। तो अब अगर उसके पास अभी भी 50,000 रुपये होंगे तो वो 50,000 रुपये में सिर्फ 2 ही साइकिल बना पाएगा, क्योंकि अब एक साइकिल बनाने के लिए खर्चा होता है 20,000। तो ये एक और दूसरा मेन रीज़न है, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसकी वजह से सप्लाई डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से प्राइस राइज होता है। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से यानी सप्लाई कम होने की वजह से प्राइस राइज होता है तो उसको कहा जाता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन। इन दो मेजर फैक्टर्स के अलावा दूसरे जो माइनर फैक्टर्स है उनके अंदर आता है टैक्सेशन पॉलिसी, स्कैरसिटी और इंक्रीज इन इंपोर्ट प्राइस। स्कैरसिटी मतलब नेचुरल स्कैरसिटी क्रिएट होती है, मतलब चीज़ें प्रोड्यूस ही नहीं होती है, जैसे कि से फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर रेनी सीजन के कारण इम्प्रॉपर रेनी सीजन के कारण प्रोडक्शन नहीं होता है, जिसकी वजह से सप्लाई कम रहती है, स्कैरसिटी क्रिएट होती है। ओवरऑल सब चीज़ों की नहीं लेकिन कुछ चीज़ों की स्कैरसिटी क्रिएट होती है, तो वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली थोड़े बहुत एक्सटेंट के लिए प्राइस राइज करने में इम्पैक्ट रखता है। जब हम लोग दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, खासकर जब पेट्रोलियम हम लोग इंपोर्ट करते हैं, जब पेट्रोलियम इंपोर्ट करने का भाव अगर ज़्यादा देना पड़ता है, इंपोर्ट प्राइस जब ज़्यादा चुकाना पड़ता है, चीज़ों के इंपोर्ट का प्राइस जब ज़्यादा चुकाना पड़ता है, तो उसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट ओवरऑल प्राइस के ऊपर होता ही है, जनरल प्राइस के ऊपर होता ही है और इन्फ्लेशन क्रिएट होता है। कभी कभी टैक्सेशन पॉलिसी गवर्नमेंट की इस टाइप की होती है कि इसकी वजह से भी प्राइस राइज होता है, सो एज अ रिजल्ट भी इन्फ्लेशन क्रिएट होता है। तो अगर बिना कंफ्यूजन के हम लोग कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन याद रखना चाहे तो हम इस तरीके से याद रख सकते हैं कि देयर आर 2 मेजर फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्फ्लेशन एंड फ्यू अदर माइनर्स। So we can state out in a way that 1 increase in demand, जिसके सब पॉइंट के अंदर हम लोग लिखेंगे A increase in supply of money, B increase in government और public expenditure, C overpopulation और increase in population। दूसरा मेन पॉइंट increase in cost of production और decrease in supply, और तीसरा अदर फैक्टर्स करके उसके अंदर भी हम लोग ABC लिखेंगे। A स्कैरसिटी, B इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इंपोर्ट, C टैक्सेशन पॉलिसी। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अब इसके बाद जो थर्ड पार्ट है इन्फ्लेशन का, नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन को कवर करेंगे। सो टिल देन गुड बाय and thank you।